हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ चीज़ों को समझेंगे नहीं। आज हम जानेंगे कि जो आरबीएसई ने कुछ ही दिनों पहले पाठ्यक्रम जारी किया है क्लास 10th में सभी सब्जेक्ट के लिए, तो उसी का आज हम मैथ्स का पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि भी किस प्रकार से आपके जो हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर है वो कितने नंबर का आने वाला है एंड किस यूनिट से वो रिलेटेड है और कौन सी यूनिट कितने नंबर की होने वाली है। आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हम समझेंगे कि कैसा पाठ्यक्रम है, कौन सा नंबर हमें ज़्यादा देके जाएगा और कौन सा हमें कम। यूनिट बेसिकली लगभग सारी इक्वल नंबर्स की है, एक यूनिट या दो यूनिट कम नंबर्स की है, बाकी सब लगभग इक्वल नंबर की है। यूनिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और किस टाइप से नंबर्स दिए गए हैं हर अलग सब्जेक्ट के, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, सामने आपके पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है आरबीएसई पाठ्यक्रम 2023, सब्जेक्ट कौन सा है? गणित, फॉर क्लास 10th। आप जानते ही हो। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि किसको कितना टाइम देके हम पढ़ेंगे या फिर किस चीज को कितना आपको कवर करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर है जो आपका नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बात करें तो नाम है रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और बात करें तो रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर वाला जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है? चैप्टर 3 नंबर का है। और ये यूनिट ही कौन सी है? 1। फर्स्ट यूनिट जो है वो उस यूनिट का नाम ही क्या है? वास्तविक संख्या। और उसमें एक ही चैप्टर आता है, उस चैप्टर को कितने अंक दिए गए हैं? 3 अंक। यानी कि परीक्षा के अंदर इस पार्ट से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि 3 अंक का बड़ा वाला क्वेश्चन दे दिया या फिर छोटा दे दिया। 3 अंक इनके पास है, इस पार्ट से 3 अंक से ज्यादा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस पार्ट से रिलेटेड, उन सब के जब नंबर्स काउंट किए जाएंगे तो 3 नंबर्स के होंगे हाईएस्ट। तो ये हो गया इसका पाठ्यक्रम। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभार 1-2 अंक ऊपर नीचे किसी चैप्टर्स में रह जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात इतनी नहीं होने वाली है। अगर कहीं पे रह जाए कि आपको लगे कि यार 1-1, 2-2 नंबर हमारे यहाँ पे रह चुके हैं, तो थोड़ी सी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक जो पेपर बनाया जाता है तो उसको इतना ध्यान रखा जाता है कि जो पाठ्यक्रम दिया उसी से प्रश्न पत्र पूछा जाए। बट कभी कभार 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि ये 3 नंबर का इससे आ गया 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन, या ये 4 नंबर की तो इससे आ गया 2 नंबर या 1 नंबर का भी नहीं आया। ऐसा नहीं होगा नॉर्मली। तो चलो, वास्तविक संख्या 3 नंबर की है, यानी फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है जिसमें यूक्लिड विभाजन, एचसीएफ, एलसीएम, ये वाला जो पोर्शन है वो 3 नंबर का है। तो आप अगर उसको तैयार कर रहे हो तो वो एक इस तरफ से सोचो कि वो 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उससे रिलेटेड। नाउ आगे बहुपद, सेकंड प्रश्न जो आपके होने वाले जिसके अंदर गुणनखंड के बारे में हम बातचीत करते हैं। गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा कि भाई दो द्विघात समीकरण को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर आपको मूल दे रखे हैं उससे गुणनखंड कैसे क्रिएट करोगे, वो वाली प्रश्नावली कितने नंबर की है? 3 नंबर की। और ये यूनिट है सेकंड। इस सेकंड यूनिट का नाम है बीजगणित, यानी ये बीजगणित यूनिट वाली प्रश्नावली में से है और इसके नंबर है आपके 3। नेक्स्ट पे आओ। थर्ड एक्सरसाइज, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो 2 पेयर ऑफ इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी। उसके लिए 3 विधियां होती है बेसिकली, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। हमारे चैनल पे वो चीजें वीडियोस उनकी क्लासेस के अपलोड नहीं है, क्योंकि इसी बार शुरू किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा इस टाइम पर, एट द प्रेजेंट टाइम में, बट अब से जो वीडियो आएंगे ज्यादातर बेसिक फोकस होगा 2023 जो आपका पेपर होने वाला एग्जाम, उस पे और कैसे तैयारी वगैरह करनी उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वो है 4 नंबर की प्रश्नावली, और ये यूनिट कौन सी है? सेकंड। फिर है द्विघात समीकरण, ये 3 नंबर की प्रश्नावली है। द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली है फोर्थ, उसके अंदर जो कि हमें कुछ नाम दे रखा, तो उससे हमें इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है टू डिग्री 2 वाली, ठीक है। तो उन इक्वेशंस को जो नाम दिया गया है वो द्विघात समीकरण, वो है 3 नंबर की प्रश्नावली। और ये भी कौन सी यूनिट है? सेकंड, जिसका नाम है बीज गणित। समांतर श्रेणियां,
वही चल रहा है अभी हमारे 5.2 5.1 जो भी हमारी जो हमने की है उसके आगे जो भी करने वाले हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छा नंबर देके जा रही है 6 नंबर। 6 नंबर इज नॉट ए वेरी बैड अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि अच्छे नंबर लाना चाहता है और अच्छा स्कोर करना चाहता है, उसके लिए 6 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। और कौन सी प्रश्नावली दे रही? इजी वाली प्रश्नावली। समांतर श्रेणी हमने पढ़ी है तो उसमें मैंने भी आपको पढ़ाया है, तो आपने भी देखा होगा कि बहुत इजी है, पैटर्न सारे फिक्स है, क्वेश्चन कैसे आएगा हमें पता है। और मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा पेपर भी बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है और किस टाइप का पेपर आने वाला है। ये चारों प्रश्नावलियां मिलके सेकेंड यूनिट की होती है और सेकेंड यूनिट कितना कवर करती है? 16 नंबर। सेकेंड यूनिट में 4 एक्सरसाइज आ रही है और सेकेंड यूनिट आपको कितना नंबर कवर करके दे रही है? 16 नंबर। बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब आओ सिक्स्थ एक्सरसाइज में। सिक्स्थ एक्सरसाइज ये जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बड़ा ऐसे झटका लगा और हर स्टूडेंट को लगा कि ऐसा कैसे कर दिया। सिक्स्थ एक्सरसाइज ओनली फॉर 2 नंबर की है। हैरान हो गए? सिमिलैरिटी, समरूपता, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, ये सारा जो पोर्शन है जिसके अंदर हम त्रिभुजों के बारे में समझते, सिमिलैरिटी समझते, समरूपता समझते, वो ओनली फॉर 2 नंबर्स की आएगी इस बार। देखो पैटर्न कैसा बनाया है। तो 2 नंबर की है और ये यूनिट है थर्ड का पार्ट और थर्ड यूनिट का नाम है ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी होगा ना, सर्कल, ट्राइंगल, उससे रिलेटेड है ये। देख लो, इसी से रिलेटेड 10th थर्ड यूनिट की पार्ट है, 11th भी थर्ड यूनिट का पार्ट है। चलो कोई ना, ये थर्ड यूनिट का ना। 7th चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है आपको मैं बता दूं। जब 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालना हो, या 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक तीसरी लाइन डिवाइड करती है किसी रेशियो के अंदर, तो हम क्या उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं, वो है ये 7वीं प्रश्नावली। और ये कितने नंबर की है? 8 नंबर की है, यानी ये भी बहुत बड़ी अमाउंट देके जा रही है। 8 नंबर इज ग्रेटर अमाउंट। और 7वीं प्रश्नावली है, ये बहुत ईजी है, बहुत मेथड सीधा सा है। 7.1 में तो आपको एक सूत्र काम में लेना है, कौन सा? दूरी सूत्र, उसके अलावा कोई काम नहीं लेना। 7.2 में आपको दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र 2 काम में लेने, वो भी बहुत इजी, विभाजन सूत्र भी बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद में 7.3 है, उसके अंदर आपको काम में लेना ओनली फॉर ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, जो कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है, 1/2 अंडर द रूट x1, वो वाला, ठीक है। तो 7वीं बहुत इजी प्रश्नावली कितना नंबर देके जा रही है? 8 नंबर। और ये यूनिट है 4th का हिस्सा, यानी 4th यूनिट जिसका नाम ही है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर का नाम भी क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। एक ही चैप्टर की यूनिट होने वाली है और कितना नंबर देके जा रही है? 8 नंबर। ओके, सो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ये एक्चुअल में अगर आपने पाठ्यक्रम देखा होगा, अगर आपने पाठ्यक्रम देखा होगा, और जो कि आपको मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिंक होगी वहां की, मैं बाद में डाल दूंगा इसमें, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां से पाठ्यक्रम भी डाउनलोड कर सकते हैं, समस्त पूरी बुक का पाठ्यक्रम। ओके, और आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो थी उसको नंबर दे रखे थे 4। पहले 8वीं प्रश्नावली थी, उसको नंबर दे रखे थे 4। 9वीं प्रश्नावली को नंबर दे रखे थे 6 और यूनिट का नंबर दे रखा था 12, यानी दोनों को मिला के 12 नंबर होने चाहिए। और स्टूडेंट्स जितने भी थे उन्होंने देखा कि 4 और 6 तो 10 हो रहे हैं, 12 कैसे होंगे? और फिर जब उन्होंने सभी नंबरों को काउंट किया तो 78 ही नंबर हो रहे थे। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि टोटल यूनिट कितने नंबर के? 12। और 9th को 6 से ज्यादा नंबर तो वो देंगे नहीं, क्योंकि इतनी भी हाई नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी 8वीं, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 की जगह कितने नंबर की होगी? 6 नंबर की, तब नंबर पूरा बैठ रहा है। यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने देखा 12 नंबर की है, तो ये कितने नंबर की होगी? 6 नंबर। तो त्रिकोणमिति का परिचय 6 नंबर की, ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और यही होगा। बट बाय चांस ऐसा भी कर सकते हैं इसको 5 की, इसको 7 की कर दे, मेरे को नहीं पता इतना। बट पाठ्यक्रम अपलोड करते वक्त कोई भूल चूक रह गई उनकी वजह से गलती, तो आपको लग रहा है 4 नंबर की, बट ये यहाँ पे 6 नंबर की है। और ये 9th भी कितने नंबर की होने वाली है? 6 नंबर की। यानी ये दोनों इजी इजी प्रश्नावली, इनमें बस साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और ट्राइंगल के तीनों पार्ट आपको पता होंगे, कर्ण, लंब और आधार, उससे निकालना है। बहुत इजी प्रश्नावली है। उन्नयन, अवनयन, अवनमन कोण, ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा ये प्रश्नावली कौन सी है। ऐसा ना हो कि कौन सी प्रश्नावली की बात करें। तो 8वीं और 9वीं दोनों सेम प्रश्नावली है, रिलेटेड एक दूसरे से, दोनों एक ही यूनिट का हिस्सा है। 12वीं और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इसी पे बेस्ड इन चैप्टर के नाम रखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। 6 नंबर की, यानी टोटल मिला के 12 नंबर की यूनिट
होती है। अब 10th एक्सरसाइज, वृत्त, 4 नंबर की। 10वीं प्रश्नावली ऐसी है जिसके अंदर ओनली फॉर 2 थ्योरम काम में आ रही है, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। सभी स्टूडेंट से मैं अपील करता हूं, उनसे कहता हूं कि प्लीज थ्योरम को अच्छे से पढ़ के जाएं, जितने भी थ्योरम्स काम में आ रही है उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। इस बार जो पैटर्न है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको थ्योरम डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ये इंडिकेशन हो रहा है। मोस्टली इस बात को ध्यान रखना कि थ्योरम डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो 10.1 10.2 जितनी भी इस टाइप की थ्योरम है, 6.1 6.2, उन सबको आप पढ़ के जाएं, अच्छे से समझ के जाएं। और जो 10वीं प्रश्नावली है 2 थ्योरम पे बेस्ड प्रश्नावली है, सर्कल से रिलेटेड है, इसमें स्पर्श रेखाएं, वर्ड से रिलेटेड स्पर्श रेखाएं होती है इसमें, और इसके अंदर स्पर्श रेखा और बेसिकली ज्यादा तो नहीं बट स्पर्श रेखा के साथ उसके जो 2 थ्योरम है 90 डिग्री का कोण वाली और दोनों स्पर्श रेखा बराबर, उसी से रिलेटेड है, यानी हमें स्पर्श रेखा के बारे में इसका पढ़ना है, ये वर्थ है। और ये ज्योमेट्री यूनिट का हिस्सा है, 3rd यूनिट जिसकी एक्सरसाइज थी 6th भी, तो 3rd यूनिट का ये हिस्सा है। यानी इस यूनिट को नंबर तो ज्यादा दिए उन्होंने बट 6th एक्सरसाइज को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। इतना कम करेंगे मैंने नहीं सोचा था, बाकी अदर अदर थिंक है। तो 10th प्रश्नावली यानी व्रत वो कितने नंबर की होने वाली है, 4 नंबर की। यानी कि इतना ज्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं, क्योंकि 4 नंबर बहुत अच्छा है। 1 या 2 नंबर तो आपको ऑप्शनल जो अबसद क्वेश्चन आने वाले हैं बहुविकल्पी, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो उन क्वेश्चंस में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन एक डायरेक्ट जो बड़े वाले क्वेश्चन में लघुत्तरात्मक में पूछा जा सकता है। तो वर्त वाली प्रश्नावली कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। अब आगे देखो, व्रतों से आगे है 11वीं प्रश्नावली जिसका नाम है रचनाएं। बच्चों के स्टूडेंट्स के ये देखते तो मतलब खुशी से वो चौड़े हो गए होंगे, क्योंकि रचना ऐसी प्रश्नावली है जिसके अंदर हर वो स्टूडेंट कर सकता है अच्छे से, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। प्रकार चलाना आना चाहिए, आप जो डिटेक्ट डी का यूज करते हो चंदे का, उसका सही से यूज होना चाहिए, और लाइन बराबर खींची जानी चाहिए जितना कहा हुआ है। अगर इतना करते हो तो आपके नंबर 10 में से कोई कुछ नहीं खाएगा, 10 के 10 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और क्योंकि रचना एक ऐसी प्रश्नावली जो आप करते हो उसी को लिखना भी पड़ता है, तो आप जो करें उसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो रचना वाली प्रश्नावली भी बहुत ज्यादा इस बार शॉकिंग दिया और बहुत अच्छा दिया है कि आपको 10 नंबर ये देख के जा रही है। इतना इजी पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए, छठी हार्ड होती है 6th प्रश्नावली 2 नंबर की, और इसको दे दिया 10 नंबर। और ये यूनिट एक ही का हिस्सा है किसका, जियोमेट्री, जिसके यूनिट का नंबर है 3rd। आगे 12वीं प्रश्नावली, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि इजी भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है, जिसके अंदर चीजों का यूज किया जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, थोड़ा सा पैटर्न उसका हाई होता है बट इजी है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला फिक्स यूज किए जा रहे हैं, ज्यादा फॉर्मूला इस काम में नहीं लिए जा रहे हैं। वर्तखंड, लघु वर्तखंड कैसे निकालते हैं, क्योंकि त्रिज्य खंड होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है, कोण, जब कोई भी चाप और कोण से एक एरिया बनता है सर्कल में, वो त्रिज्य खंड होता है। ये सारा जो पोर्शन है, मेरे को बहुत ऐसे खेद हो रहा है कि मैं ये प्रश्नावली पहले से मैंने ये चैनल नहीं बनाया, नहीं तो अब तक प्रश्नावली हो रही होती है, हम रिवीजन करते हैं। बट कोई ना, नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए फायदा, और इस बार मैं आपको परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। अब देखो 12th प्रश्नावली वो कितने नंबर की है, 4 नंबर की। यानी ये मान के चलो कि 12वीं प्रश्नावली जो है वो ना ज्यादा कम है ना ज्यादा हार्ड है, और अच्छा पैटर्न दिया है। क्योंकि इतना हार्ड वो जो होता है आपको लगता है कि वर्तखंड, और तो उसको ज्यादा नंबर भी नहीं दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि 12वीं प्रश्नावली में से 1 या 2 क्वेश्चन बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पी प्रश्न में मिल जाएंगे, एमसीक्यू में, अब बस जिसको बोला जाता है, आराम से। चलो, ये हिस्सा है यूनिट 6 का, उसका नाम है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति यानी क्षेत्रफल से रिलेटेड मिति, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 13 प्रश्नावली एक्सरसाइज 6 नंबर की है। ये लेंथी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाई होता है, बट फॉर्मूलाज वो फिक्स हैं जो जितने याद करने हैं, बट इसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। और ये प्रश्नावली एक प्रकार से अच्छा मेरे को इसलिए लग रहा है 6 नंबर, क्योंकि हर चीज को इजी नहीं किया है। 13 प्रश्नावली है बहुत इजी, बट दिमाग वाली ज्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा माइंडली प्रेशराइज करना पड़ता है। और ये कितने नंबर की दी है, 6 नंबर की। तो कहने का मतलब इस प्रश्नावली को भी अच्छा मार्क्स दिया है, और 6 नंबर काफी अच्छी अमाउंट है। और इस टाइप से दिया है कि भाई हर जना ही 100 थोड़ी ले आएगा, कुछ को कम भी तो आने दिए, तो उस वजह से इसको दिया है। और ये यूनिट 6 का ही हिस्सा है, और 6th यूनिट है वो 10 नंबर की है, उसका नाम है क्षेत्र मिति।
फिर आ जाओ। मतलब ये देख के भी स्टूडेंट, जब मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी, और जहाँ अपने क्लासेस घर पे चलाता हूँ वहाँ पे भी, स्टूडेंट्स को जब ये बताया तो ये और ये उनको इतना खुश कर दिया कि जैसे मानो चलो केबीसी के अंदर 7 करोड़ का सवाल जीत गए वो। क्योंकि उनको ये लगता है कि मतलब मजे ही कर दिए उनके। क्योंकि देखो सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम कहते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, और ये है प्रायिकता जिसके अंदर 25 क्वेश्चन जो मेन एक्सरसाइज के वो बहुत ज्यादा इजी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है इतने ज्यादा इजी है कि दिमाग लगाना है, सूत्र आपके सामने पड़ा है और आंसर निकालना है। नॉर्मली जैसे क्वेश्चन हो गया एक सिक्के को उछालने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि उसके दो पहलू होते, संभावित परिणाम, कुल परिणाम, बस वही वही सूत्र को यूज करते हुए है। और इतनी ज्यादा, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि भी थोड़ा सा हार्ड है तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं, क्योंकि प्रायिकता 6 नंबर की दी है, 15 एक्सरसाइज 6 नंबर की और 14 एक्सरसाइज 9 नंबर की। कमाल ही कर दिया। और 14 और 15 एक यूनिट का हिस्सा है, 17 सेवंथ, और उसका नाम ही क्या है, दोनों प्रश्नावलियों के नाम के ऊपर सांख्यिकी है और प्रायिकता ये यूनिट है। ये यूनिट कितने नंबर की है, 15 नंबर की है टोटल मिला के। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है कि यूनिट का तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे यूनिट 2 है वो 16 नंबर की आएगी, तो 16 नंबर से ज्यादा ना तो क्वेश्चन पूछेंगे ना कम पूछेंगे। दो यूनिट जो सेकंड यूनिट है वो 16 की है तो 16 की ही रहेगी। बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभार भूल चूक रह सकती है, कि यूनिट में आपस में नंबर कम ज्यादा आ सकते हैं। जैसे होगा नहीं, 100% नहीं होगा, बट वो एक ऐसा हो सकता है कि अगर जिस स्टूडेंट के दिमाग में हो कि फोर्थ एक्सरसाइज 3 नंबर की है तो समांतर श्रेणी वाली 6 नंबर की है, तो ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, जिससे समांतर श्रेणी के टोटल क्वेश्चन है 5 नंबर के और फोर्थ वाली के आ जाए 4 नंबर के। ऐसा हो सकता है, बट होगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप प्रिपेयर रहो, कि आप सभी को अच्छे से पढ़ के जाओ। और हर जो स्टूडेंट अच्छे से सभी चीजों को पढ़ के जाएगा, उसके लिए तो चाहे कोई भी प्रश्नावली कितने नंबर पे की भी आए कोई फर्क नहीं है। ये पैटर्न इसलिए काम का है, हमें पहले देखना, क्योंकि नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता रहेगा ना, तो हम जैसे अभी मान के चलो ऐसा हो गया कोई स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाया इतनी अच्छी, अब उसके पास 3 महीने हैं, आरबीसी ने ये भी कह दिया कि मार्च में स्टार्ट होंगे एग्जाम, तो टाइम ओनली फॉर 3 मंथ है, पूरा रफली कैसे भी निकालो, ना ज्यादा ना कम। 3 मंथ्स का एग्जाम, 10-15 दिन 5-10 दिन ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना तो टाइम आप मान के चलो, कोई छुट्टी ले लो या कोई बच्चा बीमार भी पड़ जाता है, तो इतना आप मत मान के चलो। रफली से रफली 3 है, और मिनिमम से मिनिमम, या आप जितना मान चलोगे इतना ही है, तो वो 2 या 2 से कम महीने बचे। इसमें तैयारी कैसे करनी है, तो इसलिए आपको दिया गया है कि जिन बंदों को एकदम नए से स्टार्ट करना है, वो पहले उन एक्सरसाइज को कर ले जो ज्यादा नंबर की है, जैसे कि ये 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 और उसके अलावा ये और ये जो ज्यादा नंबर की है ना, उसको पहले कर ले, और जो कम नंबर की उसको बाद। जैसे क्या होता है कि अगर पाठ्यक्रम जारी नहीं किया जाता तो बच्चे त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली होती है ना, बहुत हार्ड होती है, लगती है, क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट्स रिव्यू लिया उनके अकॉर्डिंग थर्ड प्रश्नावली जो है 6th वाली बहुत ज्यादा हार्ड है उनके अकॉर्डिंग। और एज ए टीचर मुझे तो कुछ हार्ड नहीं लगता, बट उनके अकॉर्डिंग है, तो वो क्या करते हैं कि इस पे अटके रहते हैं। बट जब पता ही चल गया कि ये 2 नंबर की है, तो एक बार इसको लास्ट में करेंगे, पहले कौन सी कर लें, 7वीं कर लें, या सांख्यिकी कर लें, या रचना कर लें। तो ये फायदा होता है पाठ्यक्रम का। तो ये रहा आपके सामने पूरा पाठ्यक्रम। फिर से मैं कहता हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आराम से ले लो। और ये पाठ्यक्रम जो मैंने लिखा है, इसके अंदर मैंने लाइन वाइज लिखा है चैप्टर्स के नेम, और जो आप पाठ्यक्रम देखते हो उसके अंदर यूनिट के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट यूनिट को साथ में लिखा गया है, पहले उसका लिखा, फिर सेकंड यूनिट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर थर्ड यूनिट यानी 6th 10th और 11th साथ में लिख दी। तो बच्चे कैसे, वो काउंट नहीं करते, स्टूडेंट इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं, वो काउंट नहीं करते कौन से चैप्टर का है। वो कहते हैं कि पहला चैप्टर 3 का, दूसरा 3 का, चौथा 4 का, पांचवा 6 3 का, सॉरी चौथा 3 का, पांचवा 6 का, और छठा 2 का। फिर अगला दिया हुआ है 10वां चैप्टर, फिर वो क्या मानते हैं, 7वां 4 नंबर का ही, 8वां 10 नंबर का। उनको ये नहीं पता, वो देखते नहीं है बहुत ज्यादा स्टूडेंट। बाकी नॉर्मली सारे जो देखने वाले होते हैं वो समझते हैं। तो आपको मैंने एकदम अच्छे से पैटर्नली लिखा है। आई होप राइटिंग भी थोड़ी बहुत हुई मेरी ऐसी है, आप चलाना। और यूनिट्स का नाम लिख दिया, कौन सी यूनिट है, यूनिट के नंबर्स भी लिख दिए गए हैं। तो ये था पाठ्यक्रम। अब हम एंटर कर गए हैं इस बार की जो सीरीज अब चलने वाली है, वो क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं साथ में। इस बार 2023 के लिए क्या कैसे तैयारी करनी है, इसी के अलावा जैसे ये आरबीएससी का पाठ्यक्रम है, अब मैं उसके बाद में आरबीएससी का ही
साइंस का पाठ्यक्रम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, फिर सीबीएसई के पाठ्यक्रम देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में बीच में उन पाठ्यक्रम के बीच में एक वीडियो ऐसी आ जाएगी जिसमें तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा पर्सनल एक्सपीरियंस। बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इतना मानता हूँ क्योंकि मेरे 10th के अंदर अच्छे नंबर्स आए हुए हैं, वो उस दिन खुलासा करूंगा कि कितने आए हुए हैं 10th में। और साइंस और मैथ में बेसिकली अच्छे हैं, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि तैयारी कैसे करनी है। अब टाइम बहुत कम बचा है, अभी से लग जाओ तैयारी। जो आपके सामने पैटर्न है देखो क्या करना है, कैसे करना है। जो भी आपको दिक्कत हो मैथ से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, क्लास 9th और 10th स्पेशली 10th वाले, तो प्लीज़ मेल जाके हम मुझे करें। मैं आपकी मेल जरूर देखूंगा और देखते ही रिप्लाई करूंगा, और ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन होगा तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो सर तैयारी कैसे करनी है आपको पूछना है, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। बिकॉज मेरे साइंस में 99 है 100 आउट ऑफ, जब मैंने एग्जाम दिया था 10th का, और विदाउट कोविड। ऐसा मत कहना सर आपने कोविड में, कोविड से पहले, कोविड से जस्ट एक साल पहले, 1.5 साल पहले, सॉरी 1.5 साल पहले जो एग्जाम दिया था। और मैथ्स में मैं 96, और उससे पहले मैथ्स में एक ट्विस्ट और है, मैथ्स में मेरे पहले 96 नहीं थे, पहले कम थे। आफ्टर रीचेकिंग 96 हुए, मेरे पास कॉपी भी है। ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं एक पर्सनल वीडियो में फुल डिटेल में हम बात करेंगे, और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि 100 नंबर वाला बंदा और 90 या 90 से कम वाले बंदे इतना अच्छे से आपको नहीं बता सकते तैयारी कैसे करनी है जितना एकदम 100 के क्लोजर या 95 प्लस हो। क्योंकि वो बंदा जिसके 95 प्लस है पर 100 नहीं आए, वो ये बता सकता है कि तैयारी कैसे करनी है, और ये भी बता सकता है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। यानी कि अच्छा और बुरा दोनों मेरे पास पहलू है। और मेरे पास क्लास 10th की आरबीएससी की कॉपी खुद की भी है, खुद की आरबीएससी की कॉपी, जिससे मेरे को पता है कि भी टीचर्स किस तरफ से चेक करते हैं, कैसे आपको आंसर देना है। मेरे को अच्छे नंबर मिले तो मैंने किस टाइप से आंसर दिए, वो सब हम डिटेल में बात कर सकते हैं। इस वजह से पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो है वो कुछ ही दिनों में, 1 2 3 दिनों में आ जाएगी। इसके अगला जो साइंस वाला पाठ्यक्रम अपलोड करेंगे उसके बाद। और इस पाठ्यक्रम को अगर आपने देखा समझा तो जरूर जरूर लोगों को शेयर करें। और जो ओरिजिनल वेबसाइट का जो पाठ्यक्रम है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट, मैं नीरज मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तो यही चल रहे हैं, साथ में क्लासेस भी आती रहेंगी। कोई भी डाउट हो बेझिझक मेल करें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आपको लगे तैयारी कैसे करनी है सर, हमें नहीं समझ में आ रहा है या क्या करना है, तो आप मेरे से पूरी तरीके से बात कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा आपको कैसा क्या करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पाठ्यक्रम देख लिया, प्लीज से स्टार्ट कर दो तैयारी, अच्छे से अच्छे तैयारी स्टार्ट करो, और ऐसा रहे कि बोर्ड्स एग्जाम में सबने टॉप मारी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।